नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। दोस्तों, लोगों की एक आदत बन जाती है। लोगों की आदत अक्सर ये बन ही जाती है कि वो टेंशन लेते हैं। हम, आप सभी बहुत टेंशन लेते हैं, बहुत स्ट्रेस लेते हैं। देखो, ज़िंदगी को अगर खुशहाल बनाना है ना, तो टेंशन की टेंशन बन जाओ, आपकी ज़िंदगी खुशहाल बन जाएगी। देखो, वैसे भी टेंशन लेने से कुछ हासिल तो होगा नहीं। आप अपनी हेल्थ ख़राब करेंगे, आप अपना टाइम ख़राब करेंगे, आप अपना माइंडसेट ख़राब करेंगे और आपके काम ख़राब होंगे। तो टेंशन लेनी ही क्यों है? टेंशन नहीं, सॉल्यूशन पे काम करो। टेंशन का डट के सामना करो, और जब आप टेंशन का डट के सामना करेंगे, टेंशन खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी से भाग जाएगी। ये कहने के लिए आपको बहुत आसान वर्ड लग रहा होगा, आसान लाइन लग रही होंगी, लेकिन यकीन मानो, टेंशन के लिए अगर तुम टेंशन बन गए तो टेंशन आपकी ज़िंदगी से भाग जाएगी, 100% भाग जाएगी। बशर्ते आपका माइंडसेट उस लेवल का होना चाहिए, आपकी सोचने की क्षमता उस लेवल की होनी चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस उस लेवल का होना चाहिए, आपके अंदर आपका जो आत्मशक्ति है उस लेवल की होनी चाहिए कि आप टेंशन के लिए टेंशन बन जाओ। जब टेंशन की टेंशन बन जाएंगे तो टेंशन खुद ब खुद तुम लेके भाग जाएगी, तुम दबा के भाग जाएगी। आप अपनी ज़िंदगी में खुशहाली देखेंगे। आपके लिए डेडिकेशन, लर्निंग, आपका कमिटमेंट पक्का होना चाहिए। जब आपकी चीज़ें मजबूत होंगी तो टेंशन आपके लिए कुछ नहीं आपका बिगाड़ पाएगी, और टेंशन अपने आप आपकी ज़िंदगी से भाग जाएगी। एक छोटा सा स्टोरी सुनाते हैं जिससे आपको एहसास होगा टेंशन से क्या हासिल होता है और टेंशन हमें क्यों नहीं करनी चाहिए। एक स्टूडेंट होता है आरव वैसे तो पढ़ाई में बहुत तेज़ था, मेहनती था, पढ़ाई के लिए कमिटमेंट हमेशा उसकी रहती थी, और वो कभी भी लापरवाही नहीं पड़ता, टाइम से चीज़ें करता, सब कुछ उसकी लाइफ में अच्छा चल रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों जैसे ही एग्ज़ाम के टाइम आते हैं, आरव अंदर से डिमोटिवेट हो जाता, उसका हेल्थ ख़राब होना शुरू हो जाता, उसे फीवर और उसे खाना खाने का ना मन करना, अननेसेसरी की टेंशन लेना वो स्टार्ट कर देता। एक बार उसके बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए। अब उस बच्चे को ना टेंशन पे टेंशन बढ़ती चली जा रही थी। नेक्स्ट डे बोर्ड का एग्ज़ाम होना है, और एक दिन पहले बच्चे को आरव को बुखार स्टार्ट हो गया। उसने खाना पीना छोड़ दिया। फैमिली वाले बड़े टेंशन में कि बच्चे को अचानक क्या हुआ। फिर उस घर में एक बुजुर्ग दादी थी। वो दादी उस बच्चे के पास आई, अपने पोते के पास आई, बोलती है, आरव, अगर तूने आज टेंशन ली तो यकीन मान ये टेंशन आज जीत जाएगी। अगर तूने टेंशन के लिए टेंशन बन गया तो ये टेंशन तेरी ज़िंदगी से भाग जाएगी। अगर तूने उसका सामना कर लिया ना तो टेंशन दोबारा तेरे सामने कभी नज़र नहीं आएगी। दादी की ये बात आरव ने अपने दिल में बिठाई और ध्यान से उस टेंशन के बारे में सोचा, और उसने अपने अंदर से आवाज़ को क्रिएट किया, आवाज़ पैदा की, नहीं, मेरे को टेंशन को हराना है। आरव हिम्मत करके खड़ा हुआ, उसने मेडिसिन ली, फिर खाना खाया, फिर वो पढ़ने बैठ गया। बस उसके दिमाग में ना दादी की वो बात घुस गई कि अगर टेंशन को हराना है तो टेंशन की टेंशन बन जाओ। तनाव को अगर आपको हराना है ना तो तनाव के लिए खुद तनाव बन जाओ। आप उसके ऊपर अगर हावी हो गए तो वो टेंशन, वो तनाव आपकी ज़िंदगी से खुद ब खुद भाग जाएगा। टेंशन से हासिल कुछ नहीं होता, सिर्फ आप अपना स्वास्थ्य खराब करते हैं, आप अपनी हेल्थ ख़राब करते हैं, आप अपना माइंडसेट ख़राब करते हैं, आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कम कर देते हैं, आप पॉजिटिविटी को अपनी बॉडी के अंदर चीज़ों को कम कर देते हैं, आपकी निगेटिविटी वाली चीज़ें बॉडी में इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं। तो टेंशन से हासिल कुछ नहीं होता।
बस आपको अपने माइंडसेट उस लेवल का क्रिएट करना होता है और आपको प्रैक्टिकल चीज़ों पर काम करना होता है, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना होता है और पॉजिटिव उस पर आपको एक्ट करना होता है। तो आपकी निगेटिव और टेंशन्स अपने आप आपकी लाइफ से गायब हो जाएंगे। यही आरव ने किया। दादी की बात को उसने सीरियसली लिया और उसने अपनी लाइफ में वो चीज़ अप्लाई कर दी और थोड़े टाइम बाद बच्चा पढ़ते पढ़ते इतना कॉन्फिडेंट हो गया और टेंशन को उसने अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका। दूसरे दिन जाता है आरव एग्ज़ाम देने के लिए, बढ़िया से एग्ज़ाम करता है और वो उस बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करता है। बस दादी की इसी बात को उसने दिमाग में बैठा लिया कि अगर टेंशन को हराना है तो आपने खुद टेंशन की टेंशन बनना है। असल ज़िंदगी में दोस्तों हम सभी को यही करना चाहिए। हम अननेसेसरी की चीज़ों की टेंशन लेना शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए टेंशन लेते हैं, जॉब करने वाले इनसिक्योर जॉब के लिए परेशान रहते हैं कि पता नहीं आज नौकरी है कल नौकरी नहीं होगी। बिजनेस करने वाले बिजनेस में परेशान रहते हैं, आज बिजनेस हाथ में है कल पता नहीं होगा कि नहीं होगा। देखो, आप प्रेजेंट में रहना सीखो। आपके पास जो है उसको संभाल के सही तरीके से उसके आगे बढ़ाओ। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो फोकस से पढ़ाई करें और उस पर सही तरीके से टाइम अपना डिवोट करें। अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें और अच्छे से पढ़ाई करें, फोकस होकर पढ़ाई करें। जब पढ़ाई करें तो सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचें तो वो अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। जॉब करने वाले लोग सही तरीके से शिद्दत से जॉब करें, अपनी ड्यूटी को प्रॉपर तरीके से निभाएं, अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करें, टाइम वेस्ट ना करें। वैसे ही बिजनेस करने वाले लोग अपने बिजनेस पे प्रॉपर फोकस करें, अच्छे से डीलिंग करें, अच्छे से अपने पैसे लें, पैसे का खर्च का रखाव रखें सही तरीके से और चीज़ों को मैनेज करना तरीके से सही कर रखें। अपने लिए एक टीम तैयार करें। तो अगर आप सही तरीके से चीज़ें करेंगे तो आपकी चीज़ें ग्रोथ की डायरेक्शन बढ़ती चली जाएंगी। बच्चों की पढ़ाई अच्छी तरह होती चली जाएगी, बच्चे सही तरह से अपने आप को परफॉर्म कर पाएंगे। जॉब करने वाले लोग अपनी तरीके से सही तरह से चीज़ें करेंगे तो अपने जॉब में और अच्छा ग्रोथ ले पाएंगे। जितनी आप शिद्दत से चीज़ें करेंगे आपको बदले में वो चीज़ आपको मिलेंगी। आपने टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन के लिए टेंशन बन के टेंशन को अपनी ज़िंदगी से भगाना है। इस प्रिंसिपल पर काम कीजिए, आप ज़िंदगी में खुशहाल आपकी ज़िंदगी चलेगी, आप ज़िंदगी में तरक्की करते रहेंगे, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता चला जाएगा और लाइफ में आप ग्रोथ की डायरेक्शन बढ़ते चले जाएंगे। चीज़ अच्छी लगी हो तो उसको अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात हो किसी टॉपिक के साथ, तो अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।